हर हर महादेव दोस्तों, आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं केदारनाथ यात्रा पर हूँ इस टाइम, और जहाँ मैं बैठा हूँ वो है गौरीकुंड। जी हाँ दोस्तों, गौरीकुंड। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो यात्री पहली बार केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं वो केदारनाथ यात्रा कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, वो कैसे पहुँचें वहाँ यहाँ तक, पूरी जानकारी आपको बताऊँ। क्योंकि बहुत से यात्री भटक जाते हैं, जैसे अब भटके हुए हैं। बहुत से यात्री कम से कम 10-10, 15-15 दिन पहले यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि उनको पता थी कि पिछली बार 24 अप्रैल को केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुकी थी, और बहुत से यात्री ने सोचा कि इस बार भी 24 अप्रैल को यात्रा हो जाएगी। इसलिए बहुत से यात्री गौरीकुंड में आ गए हैं 10-15 दिन पहले। इसलिए आप परेशान ना हो, और आपको मैं पूरी डिटेल बताता हूँ कि आप अपने यहाँ से गौरीकुंड कैसे आएँ और केदारनाथ यात्रा कैसे करें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आप कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, आपको सबसे पहले आना है हरिद्वार। जी हाँ दोस्तों, कहीं नहीं मत जाना। किसी भी राज्य में हो, आप किसी भी कोने में हो, किसी देश से हो, आपको सबसे पहले आना है हरिद्वार। ऋषिकेश बिल्कुल मत आना, हरिद्वार आना है, क्योंकि हरिद्वार केंद्र है चारधाम यात्रा, केदारनाथ यात्रा का। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको सबसे पहले आना हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार में दो चीज़ें हैं आने के लिए आए। एक आपका बस स्टैंड, बस द्वारा आ सकते हो। एक आपका रेल द्वारा। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, रेलवे द्वारा। आप रेलवे द्वारा आइए या बस द्वारा आइए, आपके बस और रेलवे दोनों आमने सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, आमने सामने दोनों स्टैंड हैं। सामने आपका रेलवे स्टेशन है, और जस्ट इसके रेलवे स्टेशन जस्ट सामने आपका बस स्टैंड। जी हाँ दोस्तों, आप वहीं पे उतरोगे। जैसे ही आप बस स्टैंड पे उतरते हो या फिर आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हो, तो आप बिल्कुल मेन रोड पे आ जाओगे। ठीक है, जैसे आप मेन रोड पे आओगे, एक रास्ता बिल्कुल सीधा चला जाता है जो जाता हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर। जी हाँ दोस्तों, हर की पैड़ी को एक रास्ता चला जाता आपका इधर साइड, ठीक है, उल्टा साइड। तो आपको बस स्टैंड में नहीं जाना। बहुत से यात्री क्या करते हैं कि बस स्टैंड के अंदर ही घूमते रहते हैं कि हमें केदारनाथ यात्रा के लिए, बद्रीनाथ के लिए, चारधाम यात्रा के लिए हमें बस का मिलेगी, और वो अंदर ही बैठे रहते हैं कई घंटे। आपको बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना है। बस स्टैंड पर बिल्कुल नहीं बैठना, क्योंकि बस स्टैंड के अंदर से आपको बस नहीं मिलेगी। जो बस स्टैंड है जस्ट इसके बराबर में आप देख सकते हैं, सड़क पे कम से कम लाइन लग के 10 यूँ 20 यूँ गाड़ी खड़ी होंगी। छोटी वाली जो गाड़ी होती है वो आपको लाइन लग के खड़ी होंगी। आपको वहीं जाना है, और उस पर लिख रहा होगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, बहुत सारी चीज़ लिख रही होंगी बस पर। वही बस हैं, आपको वहीं बैठना है। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात अब बता देता हूँ दोस्तों, जो बस चलती है केदारनाथ यात्रा के लिए, चारधाम यात्रा के लिए, वो मॉर्निंग सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक चलती हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बस चलती हैं डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आपको डायरेक्ट बस पकड़नी है तो आप किसी भी हालत में, जिस राज्य से आप आ रहे हैं बस से या रेल से, आपको किसी भी हालत में 3, 4, 5 बजे तक आपको पहुंचना है। अगर आप 5 बजे तक पहुंच जाते हो, या फिर लास्ट 6 बजे तक भी पहुंच जाते हो, 6 बजे तो मुश्किल, लास्ट आपको 5 बजे तक पहुंचना है, तो आपको बस डायरेक्ट मिल जाएगी केदारनाथ यात्रा के लिए और चारधाम यात्रा के लिए। दोस्तों, अगर आप 6 बजे के बाद में आते हो या 5:30 बजे के बाद में आते हो, तो आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। आप ऐसी ट्रेन से आइए, आप ऐसी बस से आइए जो आपको बस रात के 2 बजे 3 बजे आपको बस स्टैंड पर उतार दे, और रेल आपको 1, 2, 3 बजे आपको उतार दे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1, 2, 3 बजे तक आराम से आप पहुँच जाओगे, 4 बजे तक आराम से पहुँच जाओगे, तो आप डायरेक्ट केदारनाथ यात्रा के लिए आ सकते हो, चारधाम यात्रा के लिए भी पहुँच सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम हरिद्वार पहुँच गए, हमने बस पकड़ ली। ठीक है, अब बस आपको कहाँ से पकड़नी है? हरिद्वार से पकड़नी है। कहाँ के लिए? सोनप्रयाग के लिए या केदारनाथ के लिए। ठीक है, वो आपको उतारेगी सोनप्रयाग। जो हरिद्वार से बस आ रही है वो आपको उतारेगी सोनप्रयाग, और जिसका किराया होगा 500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 500, 550 होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है, 500 रुपये प्राइज़ है आपका केदारनाथ यात्रा के लिए। और अगर बद्रीनाथ या चारधाम यात्रा और कहीं जाओगे तो वो 600, 550 समथिंग रहता है, और जो केदारनाथ यात्रा के लिए है वो है आपका 500 रुपये। ठीक है, बस में बैठ जाइए, बस में बैठ के आप आ जाइए सोनप्रयाग। जी हाँ दोस्तों, और सोनप्रयाग आने के बाद में आपको बस उतार देगी, और सोनप्रयाग जैसे ही आपको बस उतारेगी तो आपको सोनप्रयाग पार करके जाना है आपको गौरीकुंड, जो कि वहाँ से गाड़ी चलती हैं, टैक्सी चलती हैं। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी टैक्सी चलती हैं सोनप्रयाग के, गौरीकुंड के लिए। और जो टैक्सी जो किराया लेती हैं वो आपका लेती हैं समथिंग 50 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 50 रुपये लेती हैं। आप 50 रुपये से पहुँच जाओगे आप गौरीकुंड।
हरिद्वार से सोनप्रयाग बस नहीं पहुँचेगी, लेकिन सीतापुर पड़ता है थोड़ा सा पीछे 500-600 मीटर, वो आपको बस उतार देगी। आपको वहाँ से पैदल चल के जाना है। सोनप्रयाग पार करके आपको जो एक पुल आएगा, पुल पार करने के बाद में आपको टैक्सी मिल जाएंगे जो आपको ले जाएंगे गौरीकुंड। 3-4 किलोमीटर है, या तो आप पैदल पार कर लीजिए या फिर आप टैक्सी में बैठकर जा सकते हैं, जिसका किराया होता है 50 रुपये। ठीक है, आप पहुंच जाइए। पहुंचने के बाद में अगर आपके पास कैंप है तो आप कैंप लगा लीजिए, अगर कैंप नहीं है तो आप होटल लीजिए। होटल आपका, अगर आप कमरा लेते हो तो कम से कम मानिए आप 1000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 1000 रुपये। और आप 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक आपको आराम से मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक आपको मिल जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि आप जो मॉर्निंग से बस पकड़ोगे 3-4 बजे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप 3-4 बजे बस पकड़ लोगे तो आप कम से कम 12-1 बजे तक गौरीकुंड पहुँच जाओगे और आप उसी दिन अपनी यात्रा कर सकते हो या आप आराम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा किराया नहीं लगेगा आपका, 500 रुपये आपके वो हो जाएंगे। और आपका जो कमरा है वो आपको 500 से लेकर 1000 रुपये तक वो आपका आराम से मिल जाएगा। ठीक है, सोनप्रयाग में बिल्कुल कमरा ना लें, गौरीकुंड में ही अपना कमरा लें। जी हाँ दोस्तों, और फिर उसके बाद में आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर दें। सामान बिल्कुल ज़्यादा न लेकर आएँ क्योंकि हैवी चढ़ाई है, पहले ही बता देता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि आइए और आराम से दर्शन कीजिए, कोई आराम से दर्शन नहीं होते हैं दोस्तों, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, कठिन चढ़ाई है, आधी आपकी चढ़ाई हो जाएगी बढ़िया, और जो लास्ट की चढ़ाई होती है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। इसलिए आप अपने कंधों पर ज़्यादा वजन बिल्कुल ना ले जाएं। जो आपके नॉर्मल कपड़े हैं, गर्म कपड़े, दिन में जो आपका टेम्परेचर होता है वो आपका गर्मी वाला होता है और रात को ठंड होती है, इसलिए आप दोनों तरह के कपड़े लेकर आएँ। ठीक है, और जब आप चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसीने आएंगे, इसलिए आप नॉर्मल कपड़े भी अपने साथ लेकर चलें। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ दोस्तों, कोई नहीं आपको बताने वाला है। जैसे आप गौरीकुंड से निकलोगे तो आपको नॉर्मल चढ़ाई मिलेगी, उसके बाद में थोड़ी हाई होती चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी हाई होती चली जाएगी। आराम से पहुँचिए मंदिर पे। मंदिर पहुँचने के बाद में आप कमरा लीजिए और दर्शन कीजिए, या तो दर्शन कीजिए, कमरा लीजिए। और आपके पास टेंट है, कैंपिंग टेंट है, तो आप आराम से अपना कैंपिंग टेंट भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे कितना सुंदर नज़ारा, एक नंबर दोस्तों, मेरे पीछे बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अब देखते हैं, क्योंकि इस टाइम रोक लगी हुई है, कोई भी यात्री ऊपर नहीं जा रहा है इस टाइम केदारनाथ पर। जो लोकल लोग हैं उनको भी परमिशन नहीं दी जा रही है दोस्तों। आराम से आइए, बहुत नॉर्मल मैंने आपको बता दिया है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे हरिद्वार आइए, हरिद्वार से सोनप्रयाग आइए, सोनप्रयाग से सीधे गौरीकुंड, और गौरीकुंड से पहुंच जाइए आप केदारनाथ। बहुत आराम से आपकी यात्रा हो जाएगी दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। हर हर महादेव दोस्तों।